वेदादि शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा अर्चा और उपासना विभिन्न रूपों में वर्णित है। भगवान शिव सगुण साकार अमूर्त रूप में तथा निर्गुण निराकार अमूर्त रूप में भी पूज्य हैं। सगुण साकार रूप में सदाशिव का पूजन विभिन्न स्वरूपों में भक्त अपनी भावना के अनुसार करता है। परम शिव, शाम्ब सदाशिव, उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, महामृत्युंजय, पंचवक्त्र, पशुपति, कृत्तिवास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा महेश्वर आदि नाम और रूप में भगवान की आराधना की जाती है। भगवान सदाशिव के उपासक के लिए कुछ विशेष नियमों का विधान है, जिसमें त्रिपुंड धारण, भस्मावलेपन, रुद्राक्ष धारण आदि आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि देवो भूत्वा यजेत देवम, अपने जिस इष्ट देव की उपासना करनी हो, अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से उस देवता के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। इसलिए जिसका अंतर्मन जितना शुद्ध होगा, उसे इष्ट देव की उपासना से उतनी ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार बाह्य रूप में भी देवरूप होकर ही उपासना करने का विधान है। इसलिए पूजन आराधन के पूर्व अंगन्यास आदि करने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बताया गया है। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजा करे अथवा सुविधानुसार बाद में भी की जा सकती है। मणः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट शाम्ब सदाशिव को सुधा सिंधु से आप्लावित कैलाश शिखर पर कल्प वृक्षों से आवृत कदम्ब वृक्षों से युक्त मुक्ता मणि मंडित भवन में चिंतामणि से निर्मित सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्पवाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। भक्त आंख बंद कर भगवान का ध्यान करता है और कहता है, प्रभु मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूं। मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूं। मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूं। मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूं। मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूं। मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इन मंत्रों से भावना पूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है। इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। ओम।